गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आप लोगों की क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमें ओएसएमएफ यानी कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ में हमें रेड यानी कि लाल धब्बे भी दिखते हैं। तो कोई परेशानी की बात है, कहीं ये डेंजरस तो नहीं है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ओएसएमएफ, जैसे कि मैंने अभी बताया, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर करके उन लोगों में होती है जिनमें हैबिट होती है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाने की, यानी कि एरिका नट, सुपारी का जो सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं, उनमें ज़्यादातर केसेस ये देखी जाती है। अगर आपको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है तो उसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, वो डिफ़िकल्टीज आती है उन्हें खाना खाने में, चबाने में, क्योंकि उनकी जो बकल मिकोजा होती है, जो ये गाल होती है, उसके अंदर के जो फाइब्रस होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने मुंह खोलने में भी परेशानी आती है। यानी कि उनके जो मुंह होते हैं, जो गाल होती है, वो कठोर हो जाते हैं उसमें फाइब्रस बैंड बढ़ने के कारण। तो माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम आती है। कुछ तीखा या गर्म खाते हैं तो उससे आपको जलन की भी शिकायत होती है। आप अच्छे से खा पी नहीं पाते, काफ़ी ज़्यादा मुंह में जलन होने लगती है। अगर आपकी ओएसएमएफ की प्रॉब्लम है एंड उसके साथ आपको लाल धब्बे भी दिख रहे हैं ओएसएमएफ के साथ में, तो अगर इस तरह के आपके मुंह में दिख रहे हैं तो फिर ये परेशानी वाली बात है। आपको परेशान जरूर होना चाहिए एंड सही समय पे इसका इलाज जरूर लेना चाहिए एंड इसके बारे में आपको जानकारी भी हासिल करनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है एंड इसका क्या इलाज हो सकता है। ओएसएमएफ के साथ ये जो रेड पैचेस है, जो रेड लीजन है, ये क्यों हो जाते हैं? तो ये ज़्यादातर करके उन लोगों में होता है जिन्हें ओएसएमएफ की प्रॉब्लम पहले से हो रखी है एंड उसके बावजूद भी वो अपने हैबिट्स को बंद नहीं करते हैं। जैसे तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाना है, स्मोकिंग करना, वो अपने हैबिट को कंटिन्यू करते हैं साथ में, यानी कि ओएसएमएफ की प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अपने हैबिट को बंद नहीं कर रहे हैं। तो वैसे पर्सन में फिर और जो परेशानियां हैं वो मुंह के अंदर बढ़ते चली जाती हैं। जैसे कि ओएसएमएफ के साथ आपको रेड धब्बे भी दिखने लगते हैं। तो ये दिखने में कैसा होता है, जो आपकी जो सफेद सफेद ओएसएमएफ में जो आपकी लाइनिंग बन जाती है गाल के अंदर, जो ओरल म्यूकोसा होती है वहां पर, तो वहां पर आपको रेड पैचेस दिख सकते हैं। वाइट जो सफेद धब्बे होते हैं उसके साथ रेड पैचेस दिख सकते हैं, या फिर आपकी जीभ के ऊपर है, या फिर ओवरऑल आपके माउथ में जहाँ भी ओएसएमएफ की जो प्रॉब्लम हो रखी है उसके साथ में आपको वाइट सफेद के साथ आपको रेड धब्बे दिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका रेड लीजन एंड इसे मेडिकल टर्म में हम एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। अगर आपका जो ये कॉम्बिनेशन है, अगर आपके मुंह के अंदर दिख रहा है, तो इसमें पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि ये आपका ओरल कैंसर हो सकता है, क्योंकि ओएसएमएफ हो, लिकोप्लेकिया हो, एरिथ्रोप्लेकिया हो, ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है एंड आपको ओएसएमएफ की प्रॉब्लम पहले से थी एंड उसके साथ एडिशनल आपको एक और प्रॉब्लम हो रही है, साथ में आप अपने हैबिट्स को बंद नहीं कर रहे, तो इसमें पूरे चांसेस होते हैं कि ये जो कंडीशन है आपका ओरल कैंसर हो सकता है। तो इसके होने के क्या कारण होते हैं? तो जो सबसे पहला कारण होता है, 90% जो केसेस होते हैं इसका उन लोगों की वजह से होता है जिनमें हैबिट होती है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला या सिगरेट, अल्कोहल कंज्यूम करने की, उनमें होती है। नेक्स्ट होता है कि इसकी जेनेटिक भी होता है, जैसे कि पेरेंट्स में हो तो पेरेंट्स के थ्रू उनके बच्चों में भी हो, लेकिन जो जेनेटिक होता है वो बहुत रेयर होता है। 10% ही केसेस होते हैं जिनमें जेनेटिक ये ट्रांसफर होता है। इस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी है तो उसके कारण भी आपके मुंह के अंदर इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अगर हमें इस तरह का लीजन अपने मुंह के अंदर दिखे तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? गाइस, अगर आपके मुंह के अंदर ऐसा कुछ लीजन दिखता है तो ऐसे कंडीशन में बिना देर के तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका अच्छे से डायग्नोसिस करते हैं, वो चेक करते हैं एंड साथ में ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि जो एरिथ्रोप्लेकिया हो रखी है मुंह के अंदर, ये किस तरह की एरिथ्रोप्लेकिया है, कि होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है, एंड इसके अकॉर्डिंग वो आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं एंड देन इसे तुरंत से ठीक कर लिया जाता है। होमोजीनियस ल्यूकोप्लेकिया क्या होती है कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, होमोजीनियस मतलब कि एक जैसा। इसमें आपको मुंह के अंदर के पैचेज या जो धब्बे हम कहते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन उसका जो शेप होगा वो रेगुलर होगा, इरेगुलर नहीं होता है। नॉन होमोजीनियस जो प्लेकिया होती है इसमें भी सेम आपको वैसे ही लाल रंग के धब्बे दिखेंगे, रेड पैचेस दिखेंगे,
लेकिन जो इसका शेप होता है वो इरेगुलर होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसकी पहचान करके जो आपका इलाज है वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है इसका, तो इसका जो पहला ट्रीटमेंट है जो आपको खुद करनी है बिना डॉक्टर के, वो है अपनी जो हैबिट है उसे बंद करना है। यस, आप में अगर आदतें हैं तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट पीने की, तो आप अपनी हैबिट को बंद करिए। जितना जल्दी बंद कर सकते हैं उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि आप अचानक से बंद कर दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, मुझे भी पता है। आप धीरे धीरे जो आपके डोज है, आप अपने डोज को धीरे धीरे कम करिए। समय ऐसा भी आएगा जब आप इसे कंप्लीट तरीके से छोड़ देंगे। नेक्स्ट होता है गाइस कि आपको अपनी डाइटरी चेंजेस भी करनी चाहिए, यानी कि अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका जो खान पान हो वो हेल्दी हो, उसमें आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि आपका जो खान पान है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मिले, विटामिन हो, मिनरल्स हो, लाइकोपिन हो, इस तरह का जो आपका न्यूट्रिशन है वो हेल्दी हो। तो दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि हमें कैसे पता किस में एंटीऑक्सीडेंट होता है, किस में लाइकोपिन होता है, किस में नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप खाना घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाइए, और जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सारे फ्रूट्स आप खाइए जो सीजन में अवेलेबल हो। ये नहीं कि जो बाहर से विदेशों से ट्रांसपोर्ट करके हमारे देश में जो फल आते हैं आप उसे खा रहे, महंगे महंगे फल खरीद के, उसे खाने की जरूरत नहीं। जो सबसे सस्ता फल आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल हो आप उसे खाइए, और जिस भी सब्जी का सीजन है आप वो हरी सब्जियां खाइए। आपको सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट सारी चीज आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी। गाइस कि अगर डॉक्टर आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उसे कंटिन्यू, जितने दिन का डोज बताया जाता है आप उस डोज को कंप्लीट पूरा करिए। एंड ऐसे केसेस में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास भी पेशेंट का जब मैं ट्रीटमेंट करती हूँ तो मुझे भी ये केसेस देखने को मिलते हैं कि पेशेंट एक सप्ताह दवा खाता है एंड वो कहते हैं हमें कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। बट गाइस इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इसका जो इलाज होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, इसका रिजल्ट आपको दिखने में टाइम लगता है। तो आप इसमें हड़बड़ाई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जरूर ठीक हो जाएगा। जैसे कि आपको ये बीमारी होने में इतना लंबा समय लगता है, ऐसा तो नहीं कल से हमने गुटखा खाना शुरू किया और परसों ही हमें ये प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसे जड़ से खत्म होने में या फिर इसका रिजल्ट दिखने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस रख के आप अपने ट्रीटमेंट को जरूर लीजिए। सो गाइस ये थे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।